किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बड़ी ही गहरी बात कही है किसी लेखक ने। दोस्तों, मैं पांडेश्वर पांडे लाया हूँ एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी है बहुत समय पहले श्री गौतम बुद्ध जी की। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहाँ से लौट आते। आप लोगों ने देखा होगा, प्राचीन काल में आप लोगों ने दादा दादी से कहानियाँ सुनी होंगी कि किसी गांव में चले जाओ तो वहाँ पर 2 से 4 आदमी ऐसे बहुत समझदार होते हैं, बड़े बुजुर्ग। जब कोई भी परेशानी होती है, सलाह मशवरे की बात होती है, तो अक्सर उन लोगों से जाकर पूछ लिया करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाया करता था। लेकिन यहाँ पर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर कोई गौतम बुद्ध जी के पास जाता और उस प्रश्न को पूछकर अपनी संशय स्थिति दूर कर लिया करता था। उसी गांव की सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता और महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग जब अंदर जाते हैं तो बड़े दुखी होते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे खुशी से प्रसन्न रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है? उस गरीब को लगा क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे, गौतम बुद्ध से जाकर पूछे। और ये विचार लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। लोग सभी लाइन से खड़े होकर अपने अपने सवाल पूछकर उनका उत्तर ले रहे थे। कुछ समय बाद जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव के लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब हो, निर्धन हो? किसने कहा? और अगर ऐसा है तो यह तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम गरीब हो तो इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस दुनिया में केवल वही गरीब होता है जिसने कभी किसी को कुछ न दिया हो। इस बात को सुनकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। कभी आधे पेट खाकर सो जाता हूँ, कभी पेट भरता है। मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। कभी ध्यान से देखो तो सही। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में उम्मीद की किरण जगा सकते हो। मुख दिया है ताकि तुम लोगों से 2 मीठे शब्द बोलकर उनको प्रसन्न कर सको। किसी मेहनत और ईमानदार आदमी की प्रशंसा कर सको। 2 हाथ दिए हैं ताकि लोगों की मदद कर सको। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीज़ें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन और अपाहिज नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है केवल। अगर तुम इसे इसी पल निकाल दो तो तुम अभी निर्धनता को त्याग दोगे। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि चाहे हमारे पास धन दौलत माल खजाना भले ही ना हो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें आँख नाक कान हाथ सही सलामत दिए हैं तो हम निर्धन नहीं हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम राह चलते पत्थर हटा सकते हैं। हम राह चलते नारियल के गोले लोग पीकर सड़कों में फेंक देते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाया करते हैं, हम वो हटा सकते हैं। अगर हम कहीं बस स्टैंड पर खड़े हैं, वहाँ बैठने की 4 सीटें हैं और 6-7 लोग हैं, तो आप केवल अपने पर्सनली थॉट के आधार पर खुद हटकर दूसरे को बैठकर उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, आपके सामने कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, कोई लेडीज़ खड़ी है, कोई गर्भवती महिला खड़ी है, कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसको कोई पीड़ा है, कोई बीमार है, तो आप अपनी सीट उसको देकर उसकी मदद कर सकते हैं।
दोस्तों जज्बा होना चाहिए मदद करने का, अंदर नीयत होनी चाहिए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। जो लोग सोचते हैं कि केवल पैसों से लोगों की मदद की जा सकती है, उनकी सोच बिल्कुल गलत है। तो भगवान के आशीर्वाद से और अपनों के प्यार के साथ मैं यही चाहूँगा कि कबीरदास जी का ये दोहा आप लोग अपने जीवन में उतार लें कि कबीरा जब हम पैदा हुए, ये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि इस दुनिया में जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको याद करे, आपके लिए रोए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।